नाज़रीन आदाब, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। कश्मीर खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। जम्मू कश्मीर में सदर राज नाफिज है, लेकिन अंदर खाने सरकार बनाने की कोशिशें भी चल रही हैं। ज़राए के मुताबिक पीडीपी बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार नजर आ रही है, लेकिन पीडीपी इससे पहले बीजेपी से कुछ इशूज पर वजाहत चाहती है। पीडीपी कहती है कि बीजेपी आर्टिकल 370 AFSPA और वजीर आला के इशू पर रियायत करे। हम आपको बता दें कि इसी सिलसिले में पीडीपी के चीफ मुफ्ती मोहम्मद सईद ने 2 दिन पहले गवर्नर NN बोहरा से मुलाकात भी की है। उधर बीजेपी के सदर अमित शाह कह चुके हैं कि बीजेपी के बगैर जम्मू कश्मीर में कोई हुकूमत नहीं बनेगी। ज्योति जी इस वक्त मौजूद हैं। ज्योति पचनंदा हमारे नुमाइंदा जम्मू से फोन लाइन पर। ज्योति जी, रोज एक ही तरह का सवाल आपसे इसलिए हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है किसी तरह की कोई ज्यादा डेवलपमेंट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक सुगबुगाहट फिर होती हुई नजर आई है, जैसी कि खबर मिली है कि बीजेपी और पीडीपी अब पूरी तरह से तैयार है। क्या फिर वही सवाल कि दिल्ली इलेक्शन के बाद सब कुछ सामने आएगा? देखिए, कल भी यही बात मैंने बताई थी कि अंदर में बिल्कुल पूर्णतः तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ही सरकार बनाएगी। इसीलिए जम्मू में इस समय, अब जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो किसी भी तरह की हलचल, किसी तरह से बातचीत का जो मुद्दा है, जो पिछले 2-4 दिनों से बिल्कुल ठंडा सा हो चुका है, ये इसी वजह से ठंडा हो चुका है कि अंदर में बिल्कुल तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ही सरकार बनाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ इनिशिएट लिया था, उन्होंने कहा था कि शायद पीडीपी को हम उनका समर्थन दे दें या उनको शायद इस चीज के लिए कश्मीर में बेनकाब करते कि हमने तो पीडीपी को समर्थन देने की पेशकश करी थी, लेकिन वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए उत्तेजित थे। इसी के चलते हुए पीडीपी ने भी उनसे जब इनकार किया तो अब ये पूर्णतः तय हो ही चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ही सरकार बनाएगी। तो ज्योति जी, अगर इस पर ज्यादा बातचीत न की जाए तो बेहतर होगा। आप ये भी बता चुके हैं और हम जानते भी हैं कि अब दिल्ली इलेक्शन का इंतजार किया जा रहा है। अगर हुकूमत साजी को छोड़ करके जो गवर्नर रूल वहां पे नाफिज हुआ है और जिस तरह के डेवलपमेंट का काम जो रुका हुआ था, वो किस तरह से आगे बढ़ा है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, राज्यपाल शासन जिसको लगे हुए भी मात्र 7-8 दिन ही हुए हैं, उसको चलते हुए अगर जो लोगों में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, तो अभी राज्यपाल को भी समझने में कुछ समय लगेगा। हालांकि उन्होंने सब जो प्रायोरिटीज वाली चीजें थी, लाइक बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने कुछ देखना था, वहां पर वो उन लोगों से मिले हैं, उनके लिए जो रिहायशी कार्यक्रम शुरू किए जाने थे वो शुरू कर दिए हैं। जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं उनकी पीड़ा को उन्होंने जानने का प्रयास किया, वो सीमावर्ती क्षेत्रों में भी गए। तो कुल मिलाकर प्रशासन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार चल रही है, लेकिन इसकी जो डेवलपमेंट है, इसका जो मूल रूप है वो देखने में कुछ समय जरूर लगेगा। और शायद जब तक ये अपने कार्य में सफल हो जाता है तब तक शायद राज्य में एक सरकार भी आ चुकी है। और हुकूमत साजी से मुतालिक कोई नई खबर नहीं है। ज्योति पचनंदा जी जम्मू से बता रहे थे कि हुकूमत साजी के सिलसिले में किसी भी तरह की कोई नई सुगबुगाहट नहीं है जम्मू कश्मीर में, और ये तकरीबन तय है, पहले से भी कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी की ही सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जम्मू से फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, कश्मीरी पंडितों ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया है। दरअसल ये लोग अपनी घर वापसी को लेकर एहतजाज कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में 1990 में शुरू हुए मिलिटेंसी की वजह से कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। आज उन्हें अपना आशियाना छोड़े 25 साल गुजर चुके हैं। जम्मू, दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जिंदगी गुजार रहे कश्मीरी पंडित हर साल 19 जनवरी को एक्सोडस डे के तौर पर मनाते हैं। एहतजाज कर रहे कश्मीरी पंडितों की मांग है कि हुकूमत उनकी आबादकारी के लिए व्हाइट पेपर जारी करे। कश्मीर हमारी मातृभूमि है, जहाँ के हम रहने वाले हैं, जहाँ के बाशिंदे हैं। तो आज हम दिल्ली में ये डिमांड करें जंतर मंतर काल पे, और यहाँ से भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो 25 साल का पलायन हमारा है और जिसमें हम स्थापित हैं अपने देश में, अपने स्टेट में, अपने राज्य में, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार व्हाइट पेपर निकाले इमीडिएटली कि 25 साल में कश्मीरी हिंदुओं की रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार ने क्या क्या इकदाम किए और क्या किए। क्योंकि आज 19 जनवरी को ही हमें कश्मीर भागना पड़ा, जो हमारा एक फोर्स्ड एक्सोडस था, और आज हम दो सरकारों से ये डिमांड कर रहे हैं कि उस पर एक व्हाइट पेपर जारी किया जाए।
और कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर से नकल मकानी किए हुए हम आपको फिर बता दें कि 25 साल हो चुके हैं। इस मौके पर जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कश्मीर के सदर अजय चुरुंगू ने कहा है कि हुकूमत को कश्मीरी पंडितों के वक्त से बात करनी चाहिए। कश्मीरी पंडित समुदाय पिछले 25 साल से अपने ही देश में विस्थापन का जीवन, शरणार्थियों का जीवन जी रहा है। इन 25 साल में हर कोशिश की गई अलग अलग तत्वों के द्वारा कि कश्मीरी पंडित समाज बिखर जाए, सारे देश में इसका बिखराव हो, इसकी एकता और अखंडता में दरार पड़े, लेकिन कश्मीरी पंडित समाज मजबूती के साथ खड़ा रहा, संघर्ष में पीछे नहीं हटा। आज के दिन हम भारत राज्य और भारत सरकार को अपील करते हैं कि वे कश्मीरी पंडित लीडरशिप के साथ सीधे वार्ता, उनकी पुनर्स्थापना को लेकर के प्रारंभ करें। उधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी मुहाजिरीन को बसाने के खिलाफ श्रीनगर में आज सेमिनार का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद ने किया था। सेमिनार में मेनस्ट्रीम सियासत से जुड़े लोगों के साथ साथ ट्रेडर्स एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी के तालबात और असातिज़ा ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि अगर बर्मा और बांग्लादेश के मुहाजिरीन को वापस भेजा जा रहा है तो पाकिस्तान के मुहाजिरीन को मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में क्यों बसाना चाहती है। इंजीनियर रशीद ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दरअसल जो बीजेपी और उसके जो संघ परिवार के जो बाकी जमातें हैं, अपने नापाक एजेंडे को चलाने के लिए ही ये चीजें डाल रहे हैं। कानूनी तौर से तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जहां मैंने पहले अर्ज किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट, ताकत के बल पर ये कुछ भी कर सकते हैं। और इसीलिए हमने चाहा कि हम खबरदार अपने लोगों को करेंगे। वरना जो इल्हाक हुआ था, वो भारत के साथ कश्मीर का जो रिश्ता था, वो 1947 में जब हुआ था, उसमें कुछ शर्तें थी। धीरे धीरे करके खुद ही नई दिल्ली ने उस इल्हाक को भी कमजोर किया, उस रिश्ते को भी कमजोर किया। और कश्मीर बुलेटिन में इसी के साथ वक्त हो गया एक वक्फे का। आप देखते रहिए आलमी समय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। किस वजह से मुसलमान के पिछड़ापन के पीछे मेन वजह है उसकी एजुकेशन में कमी होना। हिंदुस्तान के हम हिस्सेदार हैं, ना कि किराएदार। पॉपुलेशन फर्ज कीजिए 15% है, तो क्या पार्लियामेंटेरियन मुसलमान 15% है? जब तक मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद या हाली जैसे रहनुमा हमारी कौम को नहीं मिलेंगे, हमारी कौम की हालत नहीं सुधर सकती। आजादी के बाद से मुसलमानों का हिंदुस्तान में शोषण होता चला आ रहा है। कभी इनके लीडरों ने इनका शोषण किया है, कभी इनके मजहबी रहनुमाओं ने इनका शोषण किया है। डेवलपमेंट, विकास के लिए दीनी और दुनियावी के बारे में सोचें, मुल्क की आवाम के बारे में सोचें, लेकिन असल फसाद की जिम्मेदार जो है वो अफसरान होते हैं। आपकी आवाज शनिचर की शाम 5:30 बजे और इतवार की दोपहर 12:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर खबरनामा। श्रीनगर में आज पुलिस और फौज की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया। गुलमर्ग रोड पर मिलिटेंट की तरफ से बिछाई गई बारूदी सुरंग को फौज और पुलिस ने निस्तनाबूद कर दिया। पिछले कुछ दिनों में फौज और बाकी हिफाजती अमलों को कई बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मिलिटेंट इनकाउंटर्स में मारे गए हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा 3 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान आने वाले हैं और जिसके सबब जम्मू कश्मीर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खुफिया एजेंसीज का कहना है कि सरहद पार तकरीबन 200 मिलिटेंट हिंदुस्तान में दाखिल होने की फिराक में है, जो ओबामा के हिंदुस्तानी दौरे के दौरान एक बड़े हादसे को यानी कि एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। उधर बीएसएफ जराये के हवाले से खबर है कि ओबामा के हिंदुस्तान दौरे के पहले दहशतगर्द मुल्क पर एक बड़ा हमला कर सकते हैं। इसके लिए सरहद पार से दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिश में है। इसको पेशनजर रखते हुए बीएसएफ ने सिक्योरिटी की दूसरी कतार तैयार की है। बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर एलओसी पर 12 कंपनियां तैनात की हैं। जराये के हवाले से खबर मिली है कि एलओसी के उस पार दहशतगर्द की बड़ी तादाद मौजूद है और वो दरअंदाजी की फिराक में है।
सनम तसद्दुक श्रीनगर से इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। सनम, बीएसएफ ने एक दूसरी लाइन तैयार की है, दूसरी कतार तैयार की है अपनी फौज की, क्योंकि सदर ओबामा का जो हिंदुस्तान का दौरा है उस वक्त काफी कुछ ये कहा जा रहा है कि सरहद पार से कुछ दरअंदाजी हो सकती है। किस तरह से बीएसएफ के ओहदेदारान से आपकी बात हुई, तैयारी किस तरह से, इसको किस तरह की तैयारी है? जी बिल्कुल शबाब साहब, जैसे आपको मालूम है कि बराक ओबामा जो इस महीने के आखिर पे 3 दिन के हिंदुस्तान के दौरे पे आ रहे हैं और उससे ठीक पहले रेड अलर्ट कर दिया गया है पूरे मुल्क में, जहां जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पे अलर्ट कर दिया गया है और वही जम्मू कश्मीर में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अगर हम बात करें जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जम्मू में हमारे, तो वहां पे जो सेकंड लाइन है 12 कंपनियां मजीद बुलाई गई है और उनको चौक चौबंद रहने के लिए कहा गया है। और वहीं साथ में अगर हम बात करें तो अगर पास में देखें तो पहले भी पाकिस्तान की ओर से बिला जवाब फायरिंग के वाक़ात पेश आते रहे हैं जम्मू में। और वहीं अगर हम कश्मीर में जो हमारा एलओसी है यहाँ पे भी सिक्योरिटी को मजीद चौकस कर दिया गया है। और वहीं इंटरनली अगर हम देखें तो इंटरनली भी काफी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। और श्रीनगर के आसपास जितना भी इलाका है, जितना भी डिस्ट्रिक्ट से बाहर के जिलों से यहाँ श्रीनगर की ओर आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। और खासकर अगर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करें तो वहां पे भी सिक्योरिटी को मजीद चाकू चौबंद कर दिया गया है ताकि मिलिटेंट्स इस बीच कोई बड़ी वारदात अंजाम न दे सके। और वहीं जैसे आपको मालूम है कुछ दिन कबल फौज ने ये कहा था कि पाकिस्तान में 200 मिलिटेंट्स तैयार बैठे जो वेल ट्रेंड है और उनका जो मंशा ये है कि वो बराक ओबामा दौरे के दौरान। सलम साहब, इस बीच पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ घंटों में या पिछले कुछ दिनों में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की भी कुछ खबर है? देखिए, जैसे आपको पता है कि कुछ दिन पहले तक लगातार सीज फायर वायलेशंस होती रही है, लेकिन अभी लल सा एक माहौल है। लेकिन जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है उनका ये भी कहना है कि जो लल है उसकी 2 वजह हो सकती है। या तो जब उनका यहाँ आने का प्रोग्राम नजदीक आएगा तो फिर से एक बार जो बॉर्डर्स पे दरअंदाजी की कोशिश या फिर सीज फायर वायलेशन की जो वाक़ात है उनमें तेजी आ जाएगी। या फिर यह है कि जैसे अभी यूएस की ओर से एक बयान आया है कि जो पाकिस्तान को मुतनबा किया गया है कि वो बराक ओबामा के भारत दौरे के दौरान किसी भी तरह के सीज फायर वायलेशन न करें और उसके जो नताइज होंगे वो काफी संगीन निकल सकते हैं आने वाले दिनों के लिए। तो ये मान के चला जा सकता है कि या तो वो दबाव है कि उसको देखते हुए अभी एक लल है, या फिर ये कि कोई जो यानी अमेरिकी सदर ने अपनी सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम कर लिया है। जहां दिल्ली में काफी सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनके लिए बाहर की एजेंसी से आ चुकी हैं। और वहीं पाकिस्तान को यह कहा गया है कि जब तक सदर ओबामा हिंदुस्तान में रहते हैं किसी तरह की सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनम तसद्दुक। बढ़ते आगे, जो उम्र बच्चों के पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की होती है उस उम्र में बच्चे